नमस्कार दोस्तों। और आज लेके आए हैं एक वीडियो जो कि कंप्यूटर और आईटी का है। और जीपीएससी, जीएसएससी और यूजी ऑल सेमेस्टर में जो कंप्यूटर और आईटी रखते हैं उसके लिए बहुत ही बेहद ही एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी चैनल में नए आए हैं आप जल्दी से पेज को फॉलो, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में एलन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, और क्या है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन बनाया था, और वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें आज कंप्यूटर की तरह ही गणना करने की सक्षम थी। इसी कारण आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है और ये सभी गणना, लॉजिक, ऑपरेशन और नियंत्रण कार्य करता है। और सीपीयू के मुख्य दो भाग होते हैं। कितना भाग होता है? दो भाग, जिसको एक एएलयू बोलते हैं, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक सिस्टम, और एक सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है। तीसरा क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जरूर से सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अस्थाई यानी टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, जिसे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक अस्थाई मेमोरी होती है और इसे डाटा केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। ठीक है, तब तक चालू रहता है, तब तक रहता है। जैसे कि कंप्यूटर बंद होने के बाद होता है और रैम का सारा डाटा मिट हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट हो जाता है। निम्न में चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा डालने की क्रिया होता है। और जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया था ये सब क्या है? सब आउटपुट डिवाइस है। पांचवा क्वेश्चन, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको डब्ल्यू यानी इंटरनेट का भाग है, और जिसके माध्यम से हम वेब को एक्सेस करते हैं। और इसे 1900 कौन सा 1989 में टिम बर्नर-ली ने विकसित किया था। कौन किया था? बर्नर-ली ने विकसित किया था। और छठा क्वेश्चन है कि हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर के भौतिक भाग है। क्या कौन सा भाग है? भौतिक भाग है। और हार्डवेयर वे सभी भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया और सीपीयू हो गया। ये सब क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, सातवां में है एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने यानी एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आठवां में कंप्यूटर का डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? कहाँ संग्रहित किया जाता है? ठीक है, तो हार्ड डिस्क में। किस में संग्रहित किया जाता है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, और भले ही कंप्यूटर बंद हो जाए लेकिन ये सुरक्षित रहेगा ही।
9 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस जिसको बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। यह हार्डवेयर यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है, सभी प्रोग्राम को नियंत्रित रखता है। 10वां, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इनमें से दिया हुआ है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो कि है एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के परिणाम को स्क्रीन में दिखाता है, और माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ है। क्या है? विंडोज़। विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू का प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यह सभी निर्देश को प्रोसेस करता है और निर्णय लेता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? इनमें से दिया हुआ है कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा स्टोर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, और यह एक पोर्टेबल डिवाइस है। कंप्यूटर में बिट क्या होता है? कंप्यूटर में बिट क्या होता है? तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? बिट कहा जाता है। इसको बाइनरी डिजिटल बोलते हैं। डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है 0 से 1 के रूप में होती है, और कंप्यूटर इन्हें बिट के माध्यम से काम करता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? क्या बोल रहा है? इनमें से निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से जो कीबोर्ड है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जो कि परिणाम दिखाते और सुनाते हैं। इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जिसका उपयोग जानकारी खोजने, ईमेल और भेजने, वीडियो कॉल, ऑनलाइन पढ़ाई, कई अन्य कार्य के लिए किया जाता है। रोम, ROM, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, और रोम एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, और इसमें लिखे गए डाटा को आसानी से बदल नहीं जा सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो हानिकारक प्रोग्राम है, और कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और डाटा को खराब कर देता है और चुरा सकता है। इसमें बचने के लिए एंटीवायरस इसे बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ था सेमेस्टर 1 में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर 1 में कंप्यूटर आईटी के में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल संदेश सेवा है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है।
गूगल एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट जानकारी और खोजने के लिए किया जाता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग को इस वीडियो देख के बेनिफिट हुआ या कोई क्वेश्चन आपसे मतलब एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस क्वेश्चन की वजह से आपका एग्ज़ाम में, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।